तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे ऑपरेशन रिसर्च में से गेम थ्योरी के 7th लेक्चर के बारे में। अब तक हमने ऑपरेशन रिसर्च के जिन भी चैप्टर्स के जो भी टॉपिक अपलोड किए उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। गेम थ्योरी के आज के 7th लेक्चर में हम ग्राफिक मेथड को अंडरस्टैंड करेंगे। हालांकि ग्राफिक मेथड हमने प्रीवियस यानी 6th पार्ट में भी अंडरस्टैंड किया था, लेकिन वो एक ऐसा टॉपिक था जिसमें हमारे पास 2 into n मैट्रिक्स अगर गिवन हो, यानी जिसमें बी के पास ज़्यादा स्ट्रेटेजीज हों, जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स ज़्यादा हों, उसमें हमें ग्राफिक मेथड कैसे सॉल्व करना है वो हमने अंडरस्टैंड किया। तो आज का लेक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होगा, जिसमें कॉन्सेप्ट सारे प्रीवियस लेक्चर वाले ही यूज होंगे, लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें हमारे पास m×2 मैट्रिक्स गिवन होगा, यानी जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स नहीं नंबर ऑफ रोज ज्यादा होंगी। और जब नंबर ऑफ रोज ज्यादा होती हैं तो ए के पास ज्यादा स्ट्रेटेजीज होती हैं। तो ए के पास जब ज्यादा स्ट्रेटेजीज होंगी तब हम ग्राफिक मेथड में किस तरह से उसको सॉल्व करेंगे ये आज हम अंडरस्टैंड करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। ये वो सारे स्टेप्स हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत ही अच्छे से आपको बताए थे, जिसकी हेल्प से आप ग्राफिक मेथड बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो क्योंकि ये मेथड हम ऑलरेडी आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो आज हम इनको ज़्यादा डिटेल में अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हम स्टेप वाइज क्वेश्चन सॉल्व ज़रूर करेंगे। तो अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो भी आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो, और अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नॉलेज चाहिए तो प्रीवियस लेक्चर एक बार ज़रूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो चलिए हम आगे प्रोसीड करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ये टॉपिक अंडरस्टैंड किया था जिसमें हमारे पास 2 into n का मैट्रिक्स, यानी इसमें हमारे पास कॉलम्स ज्यादा थी। तो क्योंकि कॉलम्स ज्यादा थी इसलिए बी के पास ज्यादा स्ट्रेटेजीज थी। तो उस क्वेश्चन को ग्राफिकली कैसे सॉल्व करना है, इसको हमने प्रॉपर ग्राफ प्रिपेयर करके अंडरस्टैंड किया था। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हमने प्रॉपर पे ऑफ मैट्रिक्स प्रिपेयर किया था जिसके पास ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स थे। उसके लिए इज एक्सपेक्टेड पे ऑफ फंक्शन, इज एक्सपेक्टेड गेन, ये सारा हमने सॉल्व करके ये ग्राफ हमने प्रिपेयर किया था और इसकी हेल्प से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। तो ऐसे ही आज का हम क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही इजी रहेगा अगर आप स्टेप वाइज को अंडरस्टैंड करें। चलिए, सो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं सॉल्व द गेम ग्राफिकली हुज पे ऑफ मैट्रिक्स एज। अब जैसे कि मैंने बताया था कि फाइनल एग्जाम में ना कई बार आपको मेंशन किया हुआ नहीं आता कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है। यहाँ पर तो लिखा हुआ है कि ग्राफिकली करना है तो इजी है, लेकिन अगर एग्जाम में ये ना बताया जाए कि कौन सा मेथड अप्लाई करना है तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं जिससे आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई ये वाला मेथड अप्लाई होगा। वो स्टेप्स कौन से हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है। इस मैट्रिक्स में हमारे पास नंबर ऑफ रोज 5 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स 2 ही हैं। तो सबसे पहले अगर हमें इजीएस्ट वे अपनी गेम थ्योरी सॉल्व करनी है तो हम सैडल पॉइंट ढूंढ के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले सैडल पॉइंट अप्लाई करते हैं। सैडल पॉइंट के अकॉर्डिंग हमें रो में से सबसे मिनिमम वैल्यूज सिलेक्ट करनी होती हैं, क्योंकि प्लेयर ए का रूल क्या होता है, मैक्सिमाइज हिज मिनिमम प्रॉफिट। तो मिनिमम वैल्यू फर्स्ट रो में से आएगी -6, सेकेंड में -5, -2, अगेन -2 एंड -6। इसमें से सबसे मैक्सिमम कौन सी है, -2 एंड -2 सबसे बड़ी वैल्यू है, तो कोई भी एक सिलेक्ट कर लो -2। ऐसे ही प्लेयर बी जिसके पास दो स्ट्रेटेजीज हैं, ये क्या सिलेक्ट करेगा, कॉलन मैक्सिमम। कि प्लेयर बी एक ऐसा प्लेयर है जो क्या चाहता है, मिनिमाइज हिज मैक्सिमम लॉस। उसकी मैक्सिमम वैल्यू फर्स्ट में से क्या आएगी, 7, और इसमें से सबसे मैक्सिमम वैल्यू अगेन क्या आएगी, दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट कर ले।
अब दोनों को हमने सिलेक्ट कर लिया, रो मिनिमम में से मैक्सिमम, कॉलम मैक्सिमम से मिनिमम। क्या दोनों मैच हो रहे हैं? नहीं, यानी ये क्वेश्चन सैडल पॉइंट से तो सॉल्व नहीं हो। तो सैडल पॉइंट से सॉल्व नहीं हो रहा तो ओर्समैन मेथड लगाएं, लेकिन ओर्समैन मेथड के लिए हमारे पास 2x2 का मैट्रिक्स होना चाहिए। तो चलो इसको 2x2 में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट होगा? डोमिनेंस मेथड अप्लाई करें। तो डोमिनेंस मेथड हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ये सैडल पॉइंट नहीं मिला हमें। अच्छा, डोमिनेंस मेथड अप्लाई करने के लिए हमें जो ए की रोज हैं वो एलिमिनेट करनी पड़ेंगी, क्योंकि कॉलम तो दो ही हैं, ई के पास तो दो ही स्ट्रेटेजीज हैं। सो कॉलम नहीं, हमें रोज एलिमिनेट करना। और रो एलिमिनेट करने का रूल क्या है? प्लेयर ए एक ऐसा प्लेयर है जो अपने मिनिमम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता है। तो इसका मतलब हम उस रो को डिलीट कर देंगे जिसमें सबसे मिनिमम वैल्यू है। तो देखते हैं मिनिमम वैल्यू किसमें है। -6 मिनिमम है 4 के कंपैरिजन में, तो कट हो जाएगा। लेकिन 7 मिनिमम नहीं है, -5 मिनिमम है। तो क्या -5 कर दें, मतलब इसको कट कर दें? एक ही रो की दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो कैंसिल होने चाहिए। ऐसे ही किसी और के साथ कंपेयर करें, -1 और -6, इसमें से कौन सा मिनिमम है? -6, तो कैंसिल कर दो। 7 और -2 में से मिनिमम कौन से? -2, अगेन कैंसिल नहीं हो रहा। तो ऐसे आप करते रहोगे, जो रो एलिमिनेट हो रही होगी उसको एलिमिनेट कर देना। लेकिन हमने ये एक ऐसा क्वेश्चन चूज किया है जिसमें एलिमिनेशन नहीं होगी, क्योंकि अगर एलिमिनेशन हो गई तो फिर ग्राफिक मेथड सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। फिर आप यहाँ वीडियो में क्या अंडरस्टैंड करने आए हो? तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमें ग्राफिक मेथड से ही इसको सॉल्व करना है। तो सैडल पॉइंट ढूंढा, नहीं था। डोमिनेंस मेथड अप्लाई किया, नहीं हुआ। ओर्समैन मेथड अप्लाई करने की कोशिश की, लेकिन 2x2 में कन्वर्ट नहीं हुआ। सब गेम मेथड वहां अप्लाई होता है जहां पर हमारे पास 3 रोज 2 कॉलम या फिर 2 कॉलम्स 3 रोज हों। लेकिन इसमें कॉलम्स तो दो ही हैं, लेकिन रोज ज्यादा हैं। हालांकि हम इसमें भी सब गेम मेथड अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो सब गेम बहुत लेंथी हो जाएगा। तो फाइनली अब हम इसमें अप्लाई करेंगे ग्राफिक मेथड। ग्राफिक मेथड अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें प्रिपेयर करना होगा एक पे ऑफ मैट्रिक्स, या फिर कह लीजिए एक्सपेक्टेड पे ऑफ फंक्शन एंड एक्सपेक्टेड गेन। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है एज ऑल्टरनेटिव। ए के पास कितने ऑल्टरनेटिव है? 5। यहाँ पर आप देख सकते हो 5 रोज हैं और ए के पास ये 5 ऑल्टरनेटिव। तो ए जब अपने डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स प्ले करेगा, ए जब अपने डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स सिलेक्ट करेगा, तो उन ऑल्टरनेटिव्स से बी का एक्सपेक्टेड पे ऑफ फंक्शन क्या आएगा और बी का एक्सपेक्टेड गेन क्या आएगा वो हमें फाइंड करना, जैसे हमने यहां पर किया। ठीक है, यहां पर क्योंकि ए के पास ऑल्टरनेटिव है इसलिए यहां पर ए आएगा, एज एक्सपेक्टेड गेन। यहां पर हम एक्स वाई कुछ भी ले सकते हैं। अब यहां पर एक्स लिखा हुआ है तो हम एक्स से ही क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, अदरवाइज आप वाई जेड कुछ भी एक एल्जेब्रिक मान सकते हो। ओके, ठीक है, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो ए के पास ये 5 ऑल्टरनेटिव्स हैं। इसके अकॉर्डिंग हमें बी का एक्सपेक्टेड पे ऑफ फंक्शन और ए का एक्सपेक्टेड गेन फाइंड करना। उससे पहले हमें यहाँ पर कुछ प्रोबेबिलिटीज अलॉट करनी पड़ेंगी। क्या प्रोबेबिलिटी है बी जो है वो अपनी फर्स्ट स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करेगा? अभी तो हमें नहीं पता, तो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं, लेट इट बी एक्स। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि बी अपनी फर्स्ट स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करेगा? एक्स। और क्या प्रोबेबिलिटी है बी अपनी सेकंड स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करेगा? 1 - एक्स। ये प्रोबेबिलिटी की हाईएस्ट वैल्यू क्या होती है? 1 और लोएस्ट वैल्यू होती है 0। प्रोबेबिलिटी आपकी लाई करती है 0 से लेके 1 तक, जिसमें 0 का मतलब है कोई चांस नहीं है और 1 का मतलब है हाईएस्ट चांस है। तो इसीलिए हमने कहा अगर इसकी प्रोबेबिलिटी x है तो इसकी 1 - एक्स। इसके अकॉर्डिंग अब हमें पे ऑफ मैट्रिक्स बनाना है। तो ए अगर अपनी फर्स्ट स्ट्रेटेजी प्ले करेगा, ध्यान से समझना है कॉन्सेप्ट इजी। अगर ए अपनी फर्स्ट स्ट्रेटेजी प्ले करेगा
उस केस में डी का पे ऑफ फंक्शन क्या होगा? सिंपल, -6 मल्टीप्लाई एक्स प्लस, बीच में प्लस का साइन आएगा, प्लस 7 मल्टीप्लाई 1 माइनस। इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। चलिए मैं यहाँ पर तो सॉल्व करता हूँ। हालांकि इस लाइन की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम कन्वीनियंस के लिए ड्रॉ कर देते हैं। अच्छा, तो फर्स्ट क्या है हमारे पास? 6 या -6 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 7 मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स। बस ये इसका फर्स्ट एक्सपेक्टेड पे ऑफ है, -6 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 7 मल्टीप्लाई 1 माइनस। तो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, क्या आएगा? -6x और ये आ जाएगा +7 -7x। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई 1 7, 7 मल्टीप्लाई -6 -7। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो विदाउट एल्जेब्रिक वाला एक तरफ रख लेते हैं 7, -6 और -7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो -13। अब इसमें अगर हम x की वैल्यू 1 एज्यूम करते हैं, अगर हम x की वैल्यू 1 एज्यूम करते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 1 और 0 के बीच में लाई करती है ना, तो 1 और 7 के बीच में, तो अगर हम x को 1 एज्यूम करते हैं तो 7 माइनस 13 मल्टीप्लाई 1, 13 ही आएगा। 7 माइनस 13 ये आ जाएगा माइनस। और अगर x की वैल्यू हम 0 एज्यूम करते हैं तो कितना आएगा? 7 माइनस 0, ये 13 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही आ जाएगा, तो ये आएगा। चलिए ऐसे अब हमें सेकंड पे ऑफ फंक्शन भी बनाना है। सभी पे ऑफ फंक्शंस को हमें ड्रॉ करना है, तभी हम ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे। चलिए अब सेकंड पे अगर हम प्रोसीड करें, सेकंड में हमारे पास है 4 मल्टीप्लाई एक्स प्लस -5 मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स। माइनस साइन मल्टीप्लाई करते हुए ध्यान रखना है, मिस्टेक नहीं होनी। तो 4 मल्टीप्लाई एक्स करना हमें प्लस है, लेकिन साइन -5 का है, तो -5 मल्टीप्लाई 1 माइनस। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4x, अब ये माइनस हो जाएगा, माइनस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +5 है। सॉल्व करते हैं, बिना एल्जेब्रिक वाला एक तरफ, -5, 4 और 5 प्लस हो जाएगा 9x। अगर हम इसमें अब x की वैल्यू डालें तो -5 प्लस 9 मल्टीप्लाई 1, 9 ही आएगा, तो -5 प्लस 9 क्या आ जाएगा? 4, और यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस। ऐसे ही थर्ड एक्सपेक्टेड पे ऑफ फंक्शन कैसे आएगा? -5 मल्टीप्लाई एक्स प्लस -2 मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स। तो ये माइनस के साइन थोड़ा ध्यान रखने पड़ेंगे। तो पहला है -1 मल्टीप्लाई एक्स, प्लस करना है लेकिन -2 का है, तो -2 मल्टीप्लाई 1 माइनस। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 प्लस, और वैल्यू अगर हम रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा -1 और माइनस। हमने यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है ताकि ज़्यादा टाइम आपका भी वेस्ट ना हो, बस आपको समझ आ जाए कि कैसे मल्टीप्लाई और कैसे प्लस और माइनस करना है। ऐसे फोर्थ, -2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 5 मल्टीप्लाई 1 माइनस, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 5 मल्टीप्लाई 1 माइनस। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 माइनस 7x। और अगर हम x की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर अगर 1 मानते हैं तो ये आ जाएगा -2 और ये आ जाएगा 5। ऐसे ही लास्ट
7 मल्टीप्लाई एक्स प्लस -6 मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स। तो भी हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। 7 मल्टीप्लाई एक्स प्लस -6 मल्टीप्लाई 1 माइनस, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ये आएगा -6 प्लस 13x। x की वैल्यू अगर हम 1 एज्यूम करेंगे तो ये 7 आएगा, 0 एज्यूम करेंगे तो ये माइनस। तो ये हमारे पास a के एक्सपेक्टेड गेन वैल्यूज आ चुकी हैं जब हम x को 1 मानेंगे तब की, और जब हम x को 0 मानेंगे तब की। अब हमें फाइनली इन सभी वैल्यूज को ग्राफ में प्लॉट करना है। ग्राफ बनाने का तरीका क्या है, ढंग क्या है, वो अच्छे से अंडरस्टैंड करना। प्रीवियस वीडियो में भी हमने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हमें 2 वर्टिकल लाइंस प्रिपेयर करनी है। उन वर्टिकल लाइंस के बीच में गैप हमें 1 से 0 तक का रखना है। ध्यान से समझना। मान लीजिए ये हमारी फर्स्ट लाइन, वर्टिकल लाइन। बिल्कुल इसको ग्राफ पे प्रिपेयर करना ताकि आपकी कोई मिस्टेक ना हो, या फिर इक्वल स्पेसिंग के साथ। इसके बाद अब यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर अब हमें मान लो ये हमने इसको डिवाइड कर दिया, सेंटर पॉइंट ये सेंटर पॉइंट है। तो यहां पर हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1, और प्रोबेबिलिटी 0 से नीचे वाली प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0.9। तो ये 0.9, 0.8, 0.7, 6, 0.5। मैंने यहाँ पर 0.5 लिख दिया, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है, याद रखने के लिए। 0.5, 0.4, 3, 2, 1, 0। तो ये जो 0 प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पर हमें हमारी सेकेंड स्ट्रेट लाइन वर्टिकल ड्रॉ करनी है, यहाँ से सीधे। चलिए, तो ये हमारे पास 2 पैरेलल लाइंस बन चुकी है। थोड़ा डार्क कर देते हैं। और इनके बीच का जो गैप है वो हमने कैसे लिया है, प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग। ये गैप प्रेजेंट करेगा x1 से लेके x0 तक की प्रोबेबिलिटी। अब यहां से ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इससे ऊपर वाली वैल्यूज को हम कहते हैं अपर बाउंड्री, और नीचे वाली वैल्यूज को कहते हैं लोअर बाउंड्री। तो इसमें हम वैल्यूज लोकेट कर देते हैं। ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन 0 होगा, मतलब पॉइंट ऑफ ओरिजिन तो 0 ही रहेगा ना, मैं इसको इरेज कर देता हूं, लेकिन आपको समझना होगा। ये 0 है, यहां से 1, 2, 3, 5, 6, 7, 7 तक लेते हैं क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू 7 ही है, और यहाँ पर भी 7 तक। 1, 2, 3, अब इससे नीचे वाली वैल्यू सारी क्या आएंगी, नेगेटिव। ये पॉइंट होगा -1, -2, -3, -5, -6, और लास्ट -7 रखते हैं। यहाँ पर भी -1, -4, 5, 6 और, तो ये हमारे पास अब वैल्यूज लोकेट हो गई। अब हमें यहाँ पर ये वैल्यूज जो अभी हमने कैलकुलेट की, इसको यहाँ पर प्लॉट करना है। ये x1 की वैल्यूज के लिए, ये x0 की वैल्यूज के लिए। तो हम इसको b की फर्स्ट स्ट्रेटेजी मान लेते हैं, और इसको हम b की सेकंड स्ट्रेटेजी मान लेते हैं, क्योंकि b की सेकंड स्ट्रेटेजी ही। अब हमें वैल्यूज लोकेट करनी है। x1 है -6, ये रहा x1, ये x1 की लाइन है। इसमें -6 हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर। और x0 की लाइन, ये रही x0 की लाइन, और इसमें 7 की वैल्यू कहाँ पर है, यहाँ। तो इन दोनों को हमें क्या करना है, ज्वाइन कर देना।
दैट्स इट। पर दोबारा 10 से लेके माइनस, ऐसे ही नेक्स्ट क्या है 4 और -5। 4 कहाँ पर, यहाँ वाला 4 नहीं, 4 है x1 वाला, तो x1 यहाँ पर है, वो ध्यान रखना। तो x1 में 4, ये पॉइंट, और दूसरा -5, -5 यहाँ पर, दोनों को भी अटैच कर देते हैं 4 से -5। ठीक है, ऐसे ही अब आपको समझ आ चुका है। अब हम अटैच करते हैं -1 -2, 1 और माइनस, पर दोबारा से प्रॉपर स्पेसिंग के साथ आपको करना है ये, माइनस, पर फिर से ट्राई करते हैं। नेक्स्ट -2 एंड 5, -2 और पॉजिटिव का 5। नेक्स्ट 7 एंड -6, तो ये रहा 7 और ये रहा माइनस, थोड़ा सा इधर हो गया है, दोबारा से एक बार 6 और, चलिए फाइनली अब हमने सबको अटैच कर दिया है। अब डिफरेंस कहाँ पर है सर, आपने प्रीवियस लेक्चर में भी यही सब समझाया था और इस लेक्चर में भी यही है, तो डिफरेंस कहाँ पर है? डिफरेंस है स्ट्रेटेजीज किसके पास ज्यादा है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ये जो होता है ये एरिया होता है प्लेयर बी के लिए। अगर प्लेयर बी के पास ज्यादा स्ट्रेटेजीज हो तो हमें इस एरिया को आइडेंटिफाई करना होता है। कैसे, वो प्रीवियस लेक्चर में बताया, देख लीजिए। अब क्योंकि प्लेयर ए के पास ज्यादा स्ट्रेटेजीज, तो हम ये अपर रीजन को सिलेक्ट करें। अपर रीजन में कौन सी वैल्यू, सबसे लोएस्ट जो वैल्यू है, सबसे लोएस्ट इंटरेक्शन पॉइंट जो है। वैसे टोटल इंटरेक्शन पॉइंट है कितने, टोटल इंटरेक्शन पॉइंट है एक ये, एक ही, यानी यहां से स्टार्ट हो रहा है हमारा, फिर एक पॉइंट यहां पर है, एक यहां पर और एक आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हो। एग्जाम में ये आपको वैसे हाईलाइट ही करना चाहिए, यहां से लेके यहां तक, ये फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, सही, यहां से लेके यहां तक, 12 से एक बार, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका सेकंड पॉइंट। ठीक है, पेंसिल से आप प्रॉपर इसको हाईलाइट कर देना, अभी यहाँ पर प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, और यहाँ से लेके, ठीक है, तो ये आपके हो गए मेन पॉइंट। तो इसमें से सबसे लोएस्ट पॉइंट ये है। प्लेयर ए का क्या होता है, मैक्सिमाइज हिज मिनिमम प्रॉफिट। तो मिनिमम प्रॉफिट कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, इस सर्कल के पास। ठीक है, इसमें इस पॉइंट पे कौन सी दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वो हमें पता लगानी है। सिंपल है, एक लाइन आपकी ये है, ठीक है, एक लाइन आपकी ये है जो इंटरसेक्ट कर रही है, ये कौन सी लाइन है, 7 और -6, 7 और -6, ठीक है, और दूसरी लाइन जो इस पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही है वो है ये, कौन सी है, -2 एंड 5, -2 एंड 5। तो बस इसका मतलब ये दो स्ट्रेटेजीज हैं जो प्लेयर ए सिलेक्ट करेगा। तो प्लेयर ए अपनी कौन सी स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करेगा, -2 एंड 5, यानी 1, 7 और -6। सर प्लेयर बी कौन सी स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करेगा, प्लेयर बी के पास तो दो ही स्ट्रेटेजीज हैं, उसमें कंफ्यूजन नहीं है, प्लेयर ए को लेके कंफ्यूजन। ठीक है, अभी मैं इसको इरेज करता हूं। अब हमें इतना पता चल चुका है कि प्लेयर ए जो है वो कौन सी स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करे। तो प्लेयर ए अपनी फोर्थ और फिफ्थ स्ट्रेटेजी सिलेक्ट, इसका मतलब बस क्लियर है। अब हमें 4 और 5 प्लेयर ए की, फर्स्ट और सेकंड प्लेयर बी की, इसके लिए हमें गेम थ्योरी सॉल्व करना। तो गेम थ्योरी का फर्स्ट रूल क्या होता है, ढूंढो सैडल पॉइंट। तो सबसे पहले सैडल पॉइंट देखते हैं। तो रो मिनिमम, रो मिनिमम में आएगा -2 और इसमें आएगा -6। फिर उसके बाद क्या होता है, कॉलन मैक्सिमम। मिनिमम में से हमें कौन सी सिलेक्ट करनी होती है,
मैक्सिमम -2। कॉलम के लिए हमें मैक्सिमम ढूंढना है, मैक्सिमम है 7, सिर्फ -2 और 7 में से 5 और -6, मैक्सिमम क्या है 5। इसमें से प्लेयर कौन सा सिलेक्ट करेगा, मिनिमम। तो 5 और -2 क्या ये सैडल पॉइंट है, नहीं। अब क्योंकि इसमें भी 2x2 के मैट्रिक्स में भी सैडल पॉइंट हमें नहीं मिला, तो अब हमें क्या अप्लाई करना है, 2x2 का मैट्रिक्स है तो ओड्समेंट मेथड। ओड्समेंट मेथड क्या कहता है, बहुत ही सिंपल है, प्रोबेबिलिटीज ढूंढो। कैसे ढूंढेंगे, तो फर्स्ट इसको यूज करेंगे, -2 -5। क्या फॉर्मूला है, -2 -5। क्या आ जाएगा, ये माइनस का 7 आएगा, लेकिन माइनस का साइन यहाँ पर इग्नोर करेंगे, सिर्फ हम क्या लिखेंगे 7। तो ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी। ऐसे ही नेक्स्ट क्या है, 7 माइनस -6, 7 माइनस -6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 + 6 कितना आ जाएगा 13। तो ये वैल्यू आ गई 13। क्लियर, चलिए अब इसको हम थोड़ा इरेज कर देते हैं, और इसको भी, ये चाहिए नहीं है हमें। एग्जाम में इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है, लेकिन फॉर्मूला लिख के टाइम वेस्ट करने की जरूरत। अब हमें क्या करना है, इसकी भी वैल्यू ढूंढनी है। 5 माइनस -6, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, सो 5 + 6 11, -2 -7, माइनस माइनस प्लस अगेन 9। टोटल दोनों में से क्या आ जाएगा, दोनों ही साइड में टोटल क्या आ जाएगा 20। का मतलब सही, हमने सही किया। चलिए, तो अब हम फाइनली क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वैल्यू ऑफ गेम, वैल्यू ऑफ गेम क्या आएगी, वैल्यू ऑफ गेम ढूंढने के लिए हमें क्या करना है, -2 × 30, -2 × 30 प्लस 7 × -6 मल्टीप्लाई माइनस डिवाइडेड बाय 20। तो ये आ जाएगा -26 प्लस 7 6 -40 अपॉन 20। तो फाइनली अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो -26 प्लस -42, तो माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा -68 डिवाइडेड बाय 20। यहाँ तक छोड़ना है तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, लेकिन अगर डिवाइड करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। -3.4 इज द वैल्यू ऑफ। ऐसे अगर हम प्रोबेबिलिटीज की बात करें, स्ट्रेटेजीज, तो ए अपनी फर्स्ट स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। इसको तो हमने चांस ही नहीं ना दिया, ए ने 4th और 5th को सिलेक्ट करना है। ऐसे ही सेकेंड स्ट्रेटेजी, ये अपनी थर्ड स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करेगा, चांसेस प्रोबेबिलिटी इज 0। ये अपनी फोर्थ स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करेगा, क्या चांसेस हैं 13 आउट ऑफ 20। ऐसे ही ए अपनी फिफ्थ स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करेगा, 7 आउट ऑफ 20। बी अपनी फर्स्ट स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करेगा, हाँ उसके पास तो कोई चांस ही नहीं है, 11 आउट ऑफ 20। बी अपनी सेकेंड स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करेगा, 9 आउट ऑफ 20। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिए।